हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के पाठशाला। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो है क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। इसमें और कुछ नहीं दिया है, बेसिक क्वेश्चन भी नहीं दिया है जो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, वो सब इसमें भी है। ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ये सब है वगैरह वगैरह कुछ, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 देखो, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है हमें, इस सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो सर्कस वगैरह करते हैं। ठीक है, एक आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक देखो, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर रोप से क्लाइंब किए हैं, मगर मतलब छलांग मारे हैं। ठीक है, 20 मीटर long rope which tightly stretched and tied from the top, ठीक है, of a vertical pole। वर्टिकल, देखो ये है वर्टिकल पोल, एक रोप यहाँ पर बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यह है टॉप, टॉप में एक रोप यहाँ से बंधा हुआ है। ठीक है, देखो वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ग्राउंड से एक क्या रोप टाइटली बना हुआ है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का हाइट फाइंड करने के लिए बोला है हमें। ठीक है, देखो 20 मीटर लॉन्ग रोप, इस रोप का यह है 20 मीटर, लेंथ दिया है हमें 20 मीटर। ठीक है, देखो और बोला है ये पोल का हाइट कितना है। ठीक है, ये हमें निकालने के लिए बोला है। ये है ग्राउंड, इसको नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, और इसमें एंगल बनता है कितना, कितना डिग्री एंगल बनता है, देखो दिया है हमें, एंगल बनता है 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ये ए बी का वैल्यू कितना है। ठीक है, देखो मान लो, मानना क्या, ये तो दिया है हमें AC इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, AC दिया है हमें, AC 20 मीटर एंड ACB 30 डिग्री। ठीक है, ये ट्राइंगल, ट्राइंगल है, ये एंगल दिया है हमें 30 डिग्री। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा AB। देखो अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम, हम पिथागोरस थ्योरम का कोई यूज नहीं होगा यहाँ, हमें AB निकालना है। देखो ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं ये सब, PBH जो है। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, P निकालना है और हमें H दिया है। देखो हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, देखो साइन 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा पी एच डी। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, मतलब ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, साइन 30 डिग्री सॉरी साइन 30 डिग्री हमें पता है कि यहाँ इसका वैल्यू क्या होता है 1/2। देखो ए बी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा ए बी
अपॉन एसी का वैल्यू है 20 मीटर। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 2ab इक्वल टू 20 एंड ab इक्वल टू 20/2, ये हो जाएगा 10 मीटर। तो इस पोल का लेंथ, इस पोल का हाइट कितना है 20 मीटर। ठीक है, हम फाइंड कर चुके हैं। Hence, hence the height of the pole, the height of pole is 10 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पहले लिख लो, फिर चलते हैं अगले सवाल में। लिख लिए, चलो मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमें, ए ट्री ब्रेक्स, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोर, स्टोर मारने के कारण एक ट्री, एक पेड़ टूट चुका है। ठीक है, टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches to the ground, touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट हमें निकालने के लिए बोला है। देखो ये एक ट्री है। ठीक है, ये एक ट्री है, ये मान लो ये टूट गया। ठीक है, स्टोर मारने के कारण ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ से ब्रेक हो गया। देखो यहाँ से ये ब्रेक हो गया, तो ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, ग्राउंड ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इस ट्री का जो फुट है, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 8, कितना है 8 मीटर। द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8। देखो द टॉप टचेस, क्वेश्चन में क्या बोला है हमें। ठीक है, ठीक है, ये है 30 डिग्री। ठीक है, और ये ट्री का फुट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है यहाँ तक का डिस्टेंस है 8 मीटर। ठीक है, देखो मान लो ये हो गया ये ट्री, ये हो गया बी, ये हो गया कितना, ये मान लेते हैं हम ए बी सी। ठीक है, सी, और इसको मान लेते हैं ए डेक्स। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी लेट, ए बी क्या है, ए बी विद ट्री, ट्री ये है ट्री, ब्रेक होने के कारण, स्ट्रो मारने के कारण ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ टूट के यहाँ ग्राउंड पे आकर पड़ा है। ठीक है, तो ये बन गया एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया ना, इन ट्रायंगल ए डेक्स बी सी। ठीक है, ये है बीसी, बीसी का वैल्यू पता है, बीसी का वैल्यू है 8 मीटर, एंड एसीबी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड करने के लिए बोला है ट्री का हाइट क्या है, ओरिजिनल ट्री जो जब स्टोर में नहीं आया था, तो ट्री का हाइट कितना था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये इंडेक्स भी निकालना पड़ेगा, फिर
इसको हम मिला देंगे, इसको और इसको मिला देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉरी ये हमें नहीं दिया है, ये 8 ले, ये 8 बोला है एक्चुअली। ये ब्रेक होने के बाद ग्राउंड पे टच किया है तो इसको 8 मीटर दिया है। ठीक है, ए बी सॉरी 8x 8x, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे ए बी। देखो ये है ई बी है, एच दिया है तो हम निकाल सकते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू टी अपॉन एच होता है तो ए बी अपॉन एड एक्स सॉरी एड एक्स बी एड एक्स सी। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री 1/2 एड एक्स बी 8 एंड एड एक्स सॉरी एड एक्स बी हमें नहीं दिया है, एड एक्स बी हमें फाइंड करना है, एड एक्स सी दिया है हमें 8 मीटर। तो ये हो जाएगा एड एक्स 2 इंटू एड एक्स बी इक्वल टू 8। इस देखो बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी का मौसम है इसलिए। देखो इस चित्र को हम मिटा देते हैं, इस चित्र को हम मिटा देते हैं ताकि थोड़ी जगह बन सके। इस चित्र को हम मिटा देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह बन सके। इसको हम लिखेंगे वहां। ठीक है, देखो 2 इंटू एड एक्स बी इक्वल टू 8 मीटर। तो ये हो जाएगा एड एक्स बी इक्वल टू 8/2। ये हो जाएगा 2 2 4 और 8, ये हो जाएगा 4 क्या 4, देखो ये हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, पेड़ कैसा था, पेड़ ऐसा था, पेड़ ऐसा था। जब ये ब्रेक हो गया तो यहाँ से ये टूट के ऐसे ग्राउंड पे टच किया था तो ये और ये ऐसा। देखो ओरिजिनल ओरिजिनल हाइट हमें पूछा है तो ये ऐसे हम खड़ा करेंगे तो ऐसे होगा, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे। देखो ये और ये एड एक्स, ये देखो ये और ये हम मिलाएंगे। देखो पेड़ कैसे था, ओरिजिनल ओरिजिनल पेड़ ऐसा था जब नहीं टूटा था, तो ये टूट गया जब तो ऐसे ग्राउंड पे टच किया है तो इसको और इसको हम मिलाएंगे। देखो ऐसा होगा तो ये यहाँ आ जाएगा कि, तो ये और ये हम मिलाएंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो ये है एड एक्स सी, ये है बी और ये है ए। तो हम मिलाएंगे ए बी एंड एड एक्स सी, ए बी प्लस सॉरी एड एक्स बी प्लस एड एक्स सी। देखो एड एक्स बी कितना है 8, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12। चलो मिटा देते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमें ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रिफर टू हैव a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर, जिसका हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, एंड इट्स इंक्लिड एट एन एंगल ऑफ 30। देखो ये है मान लो ये है स्लाइड, ये स्लाइड है स्लाइड। ठीक है, बिलो बिलो 1 सॉरी बिलो 5 years बच्चों के लिए है ए बी सी, नाम दे देते हैं। ये है स्लाइड, इसका हाइट यहाँ है हमें 1.5 मीटर।
ठीक है, 1.5 मीटर एंड इज इंक्लिंड एट एन एंगल ऑफ 30। देखो ये है 30 डिग्री एंगल दिया है हमें, फिर बोला है टू द ग्राउंड, ग्राउंड से ये 30 डिग्री होगा। Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and incline at an angle of 60 degree to the ground. That should be the length of the slide in each case. Sorry, that should be what should be the length? Length क्या होना चाहिए? देखो ये बच्चों का है 1.5 मीटर एंड बड़े लोगों के लिए 3 मीटर का बनाया है, ठीक है। और पूछा है हमें लेंथ का स्लाइड का लेंथ कितना होना चाहिए ये पूछा है, ठीक है। देखो ये बच्चों के लिए और ये है बड़े ओवर 5 इयर्स, ठीक है। ये मान लो PQR, ये है 3 मीटर दिया है, हमने लेंथ ऑफ स्लाइड निकाला है। स्लाइड का लेंथ कितना है ये निकालना है। इन देखो क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल ABC AB equal to 1.5 meter and ACB equal to 30 डिग्री। ये है AC है स्लाइड, इसका लेंथ निकालना है हमें। तो ये देखो ये हो जाएगा P, D एंड H। तो हम निकालेंगे क्या साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री निकालेंगे तो ये H निकल आएगा ना। साइन 30 डिग्री का P अपॉन H, AB अपॉन AC 1/2 इक्वल टू AB 1.5 एंड AC नहीं दिया है, AC हमें निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/2 3 AC इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। AC इक्वल टू 3 मीटर। ये छोटे बच्चों के लिए है, इसका लेंथ है 3 मीटर। अब निकालेंगे हम बड़े बच्चों का, ठीक है। बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड बनना चाहिए वो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है। देखो इसको मिटा देते हैं हम। इन ट्रायंगल PQ दिया है हमें 3 मीटर एंड ये है 60 डिग्री, ठीक है। लेंथ स्लाइड का लेंथ कितना है हमें पूछा है, तो हम क्या करेंगे साइन 60 डिग्री निकालेंगे। साइन 60 डिग्री इक्वल टू PQ अपॉन PR। देखो साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इक्वल टू PQ है 3 मीटर एंड PR नहीं दिया है PR को ऐसे लिख लो √3/2, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √3 into PR इक्वल टू 6 एंड PR इक्वल टू ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 6/क्या √3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखो 2 into 3 √3, ठीक है। इसको मिटा लो ये 3 जो है इसको हम लिख सकते हैं कैसे 2 into √3 into √3 क्या होता है 3 होता है, यहाँ √3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो PR द लेंथ ऑफ स्लाइड 2√3 होना चाहिए। द लेंथ ऑफ स्लाइड
2√3 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लो ये क्वेश्चन, फिर बढ़ते हैं आगे। लिख लिए, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the floor is 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट निकालने के लिए बोला है। ये है एक टावर, ये है ग्राउंड। ठीक है, ठीक है राम, ये है टावर, ये है ग्राउंड, और इसको ऐसे टच किया है। ठीक है, टच किया है, एलिवेशन ऑफ द टावर। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यह है 30 डिग्री, और यह हमें दिया है कितना, 30 मीटर। ये पॉइंट पी क्यू आर। ठीक है, तो देखो ये ट्रायंगल बन जाएगा ना। ठीक है, ये इन ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 30 मीटर एंड QPR इक्वल टू 30 डिग्री। तो निकालने के लिए क्या बोला है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट पूछा है हमें। ठीक है, तो PQ निकालना है। PQ निकालना है तो यह है P, देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, यहाँ 30 डिग्री है, इसका सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा B। ठीक है, हमें निकालना है PR, वैल्यू दिया है B का, तो ये हो जाएगा, हम क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। tan थीटा क्या होता है, P/D, तो ये हो जाएगा QR/QP। ठीक है, ये QP PQ जो लिखना है लिख लो। ठीक है, PQ लिखते हैं। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। ठीक है, 1/√3। देखो QR नहीं दिया है, PQ दिया है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा √3। ऐसे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट QR इक्वल टू क्या होगा, देखो QR इक्वल टू, देखो यहाँ हो जाएगा 30/√3। QR इक्वल टू 30/√3। ठीक है, देखो 30/√3 है, यहाँ हम करते हैं, मिटा देते हैं इसको। 30/√3 इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10/√3, और इस QR है, देखो QR यहाँ लिख रहे हैं, QR इक्वल टू ये है। ठीक है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 √3 के अंदर, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, देखो निकाल चुके हैं हम 10√3 मीटर। द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है, लिख लो। फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो मेरे दोस्तों, लिख लो, जो भी मैं लिख रहा हूं यहाँ सब लिख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, इसलिए लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हमें
a kite is flying at a height of 60 मीटर, 60 मीटर हाइट में एक काइट उड़ रहा है द above the ground, ग्राउंड से ऊपर, ठीक है। द इंक्लिनेशन of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string, ठीक है। देखो ये है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर काइट उड़ रहा है, ये है काइट के, ठीक है। काइट उड़ रहा है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। क्या निकालने के लिए क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या है ये हमें पूछा है, ठीक है। ग्राउंड से ये एंगल बनाता है कितना? 60 डिग्री एंगल बनाता है, 60 डिग्री एंगल बनाता है। ये काइट, ठीक है, यहाँ काइट उड़ रहा है तो ये एक ट्रायंगल बन गया। तो हम ट्रायंगल लेके करेंगे के एल एम, ठीक है। के लेट के बी काइट, ठीक है, ये है काइट। ये हो गया, एक ट्रायंगल हो गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल के एल एम, ठीक है। के एल एम, के एल इक्वल टू 60 मीटर एंड के एम एल, के एम एल दिया है हमें 60 डिग्री, ठीक है। देखो के एम एल, देखो के एम एल दिया है हमें 60 डिग्री, तो हम निकाल सकते हैं स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए बोला है, निकाल सकते हैं कैसे? P अपॉन एच, क्या लेंगे तो P अपॉन एच होगा साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा के एल अपॉन के एम, ठीक है। साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है √3 अपॉन 2। के एल दिया हमें 60 मीटर एंड के एम निकालना है हमें, के एम निकालना है हमें, इसको मिटा देता है, चलो, और इसको हम यहाँ सॉल्व कर देना। √3 अपॉन 2 इक्वल टू 60 अपॉन के एम, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा के एम इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन √3, ठीक है। देखो बहुत गर्मी है इसलिए पसीना ज्यादा आ रहा है। देखो ये के एम इक्वल टू, सॉरी ये लिख दिया है, के एम इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन √3, ठीक है। देखो 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं कैसे? 3 इंटू क्या, 3 इंटू कितना बोलो, 20, ठीक है, अपॉन √3। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 20, तो ये हो जाएगा √3 कैंसल, ये हो जाएगा 40√3, ठीक है, 40√3। तो निकाल चुका है क्या? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ of the string is 40√3, ठीक है, 40√3। इसको लिख लो। आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो जाते जाते हम एक शायरी सुना के जा रहे हैं। तो शायरी है जौन साहब का, मर चुका है दिल मगर जिंदा है, जहर जैसी कुछ दवा चाहिए।
पूछते हैं आप अच्छे तो हैं। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं। जी, मैं अच्छा हूँ, बस दुआएं चाहिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टे हेल्थी विद ब्यूटीफुल स्माइल।